चलिए जरा उस दौर में चलते हैं जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो सवाल ये था कि इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने का दम किसमें होगा। आज हम उसी नौजवान की कहानी जानेंगे जिसने सोए हुए हिंदुस्तान को जगाया, शहीद भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा सुनते ही है ना, आज भी खून में एक उबाल सा आ जाता है। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये एक पूरी पीढ़ी की आवाज थी। और इस बुलंद आवाज के पीछे जो चेहरा था वो थे भगत सिंह, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपने विचारों और अपने बलिदान से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। भगत सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सच में देशभक्ति का जज्बा तो जैसे उन्हें विरासत में मिला था। तो चलिए उनके शुरुआती सालों से शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम लड़के के दिल में क्रांति की वो आग जली। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आज़ादी की लड़ाई घर का हिस्सा थी। उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सबके सब बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब ये कि भगत सिंह ने जब आंखें खोली तो अपने चारों तरफ आज़ादी के संघर्ष का ही माहौल देखा। और यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 1919 में जब जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ तो उस घटना ने एक बच्चे के मन पर इतनी गहरी चोट की कि उसने अपने जिंदगी का मकसद तय कर लिया। भगत सिंह ने स्कूल छोड़ा और पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। अब देखिए, स्कूल छोड़ने के बाद भगत सिंह सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहे। उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्हें देश के नौजवानों को एक साथ जोड़ना था। पर यह उन्होंने किया कैसे, आइए देखते हैं। उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA जैसे बड़े क्रांतिकारी संगठनों को ज्वाइन किया। और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया, वो इसके मेन लीडर्स में से एक बन गए। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाजवादी भारत बनाना था जहां किसानों और मजदूरों को उनका हक मिले। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जिसने भगत सिंह को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। ये वो घटना थी जिसने पूरे देश में क्रांति की एक नई लहर पैदा कर दी। हुआ ये कि 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। वहां अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स में लाला लाजपत राय पर इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाईं कि उनकी जान चली गई। इस बात ने भगत सिंह और उनके साथियों को अंदर तक हिला दिया। फिर उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सॉन्डर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। और ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था, एक सीधा संदेश कि अब भारतीयों का खून खौल चुका है। इस एक घटना ने पूरे देश में आग लगा दी, जिसकी गूंज हर कोने में सुनाई देने लगी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अब उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अपने विचारों को, अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। और इसके लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के अंदर एक ऐसा बम फेंका जिससे धुआं और आवाज तो हुई, पर किसी को चोट नहीं पहुंची। उनका मकसद ही यही था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि उनका इरादा बहरों को सुनाने का था और उसके लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। और देखिए, यही वो बात है जो भगत सिंह को सबसे अलग बनाती है। बम फेंकने के बाद वो चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। वो वहीं खड़े रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दे दी। क्यों? क्योंकि उनकी असली योजना तो अब शुरू होने वाली थी, अदालत को ही क्रांति का मंच बनाना। जेल उनके लिए एक नया मैदान बन गई। उन्होंने कोर्ट की हर सुनवाई का इस्तेमाल अपने विचारों को फैलाने के लिए किया। जेल में ही उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा मशहूर लेख लिखा और वहां राजनीतिक कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था उसके खिलाफ लंबी लंबी भूख हड़तालें की। अब हम उनकी कहानी के आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आ गए हैं। ये वो हिस्सा है जहां एक इंसान तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका विचार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। 23 मार्च 1931। ये इतिहास की वो तारीख है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों दोस्तों को लाहौर जेल में एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं कि वो तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और उस वक्त भगत सिंह की उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 23 साल। एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में कोई अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है? उनके इसी सर्वोच्च बलिदान को आज पूरा भारत शहीद दिवस के तौर पर याद करता है।
ये दिन हमें उन 3 महान क्रांतिकारियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के नाम लिख दी। और आखिर में ये एक लाइन शायद उनकी पूरी जिंदगी का सार है। अंग्रेजों ने उनके शरीर को तो खत्म कर दिया, पर वो उनके विचारों को नहीं मार पाए। भगत सिंह मरे नहीं, उन्होंने इंकलाब के एक ऐसे विचार को जन्म दिया जो आज भी और हमेशा जिंदा रहेगा। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कैसे लगभग 100 साल पहले के एक 23 साल के नौजवान की कहानी आज भी दुनिया भर के आंदोलनों और युवाओं को इतनी प्रेरणा देती है। शायद यही उनकी विरासत की असली ताकत है।